आईपीएल आ चुका है और कल का जो मुकाबला हुआ तो उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। मुकाबला था मुंबई इंडियंस का सनराइजर हैदराबाद से, सनराइजर के गढ़ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। और मुकाबले की शुरुआत होती है सनराइजर की बल्लेबाजी से, और सनराइजर ने जो धमाकेदार बल्लेबाजी की उसका आलम यह था कि 6 ओवर में सनराइजर की टीम 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन बाद में आते हेनरी क्लासन, जिन्होंने 8 छक्के लगा के 80 रन बनाए और स्कोर बोर्ड पे टांग दिया 277 रन। गेंदबाजी का प्रदर्शन जो मुंबई इंडियंस की तरफ से हुआ बहुत ही ज्यादा लच्चर और कह सकते निराशाजनक था। लेकिन गेंदबाजी से भी ज्यादा जो चर्चा हो रही है उसके बारे में ही हम बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। आप देख रहे हैं ग्लोबल बाउंड्री, मैं उत्कर्ष, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आईपीएल से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो आपको रेगुलर बेस पे मिलती रहेगी। अब हम ले चलते हैं मेन बात पर। तो बात ये शुरू होती है कि 2 मुकाबले मुंबई इंडियंस खेल चुकी है जिसमें दोनों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन हार्दिक पांड्या चर्चा का विषय इस वजह से भी बने हुए हैं क्योंकि जो उन्होंने गेंदबाजी करवाई है अपने गेंदबाजों से वो काफी ज्यादा निराशाजनक है और बहुत ज्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। उसकी सबसे बड़ी वजह है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिन्होंने लगातार शानदार परफॉर्मेंस किया है, पहले मैच में भी जहां पूरी टीम गेंदबाजी करने में अक्षम थी, बॉल नहीं डाल पा रही थी, वहां पे जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, सिर्फ 12 रन देके। लेकिन आज का जब मुकाबला शुरू होता है तो पहले ही ओवर से ही रन पड़ना शुरू हो चुके थे। ट्रेविस हेड ने धमाकेदार शुरुआत करी, उस बीच तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने जसप्रीत बुमराह को लाया और जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन ही दिए थे। लेकिन उसके बाद भी जसप्रीत बुमराह को कंटिन्यू नहीं किया गया और जसप्रीत बुमराह को 12 ओवर के बाद लाया गया। तब तक टीम का स्कोर जा चुका था 170 रन। दोस्तों 170 रन T20 में पूरे 20 ओवर में भी बहुत होते, यहाँ 12 ओवर में ही बन चुके थे। लेकिन अब बात शुरू होती है कि आखिर हार्दिक पांड्या ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे जो मुंबई इंडियंस के फैन हैं वो ट्रोल कर रहे हैं और कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं या बोल रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह को सिर्फ इस वजह से गेंदबाजी समय पर नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको ये डर है कि ऐसा ना हो कि मुंबई इंडियंस का जो मैनेजमेंट है वो जसप्रीत बुमराह को कप्तानी का भार दे दिया जाए। कुछ वेटरन भारतीय फॉर्मर जो क्रिकेटर है उनका भी यही कहना है कि हार्दिक पांड्या के अंदर वो काबिलियत नहीं है जिससे वो पूरी टीम के कार्यभार को संभाल सके। जबकि गुजरात टाइटंस को पहले 2 सीजन में, पहले सीजन में जिताना और दूसरे सीजन में फाइनल तक ले जाने में भी कप्तान हार्दिक पांड्या ही थे। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि उस वक्त आशीष नेहरा का जो गाइडेंस था उसने गुजरात टाइटंस को विजयी बनाया, क्योंकि गुजरात टाइटंस अभी भी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है और गुजरात टाइटंस ही वो टीम है जिसने इस सीजन में मुंबई इंडियंस को शिकस्त दे दी थी। एक तरह से हारे हुए मैच को जीतकर गुजरात टाइटंस ने साबित कर दिया कि आशीष नेहरा का जो गाइडेंस है, जो नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और इसी वजह से शायद हार्दिक पांड्या इतने सफल कप्तान बने थे गुजरात टाइटंस के। लेकिन अब बात चलती है कि आखिर हार्दिक पांड्या इस तरह का कप्तानी क्यों कर रहे हैं। इस तरह की उनकी जो कप्तानी है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है मुंबई इंडियंस को, क्योंकि मुंबई इंडियंस 5 बार की चैंपियन रह चुकी है और सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में नंबर 1 पोजीशन पे है मुंबई इंडियंस। लेकिन जो प्रदर्शन हो रहा है वो आईपीएल के जो फैन है, जो मुंबई इंडियंस के फैन है, उससे काफी ज्यादा आहत है, निराश है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है रोहित शर्मा को अचानक कप्तानी से हटा के हार्दिक पांड्या को कप्तानी पे लाने का जो निर्णय है वो बहुत ही ज्यादा गलत साबित होता दिख रहा है। और हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस आईपीएल सत्र के बीच में हार्दिक पांड्या को हटा के रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी का कार्यभार सौंपा जा सकता है। जैसा कि आपको याद होगा आज से 3 सीजन पहले जब सीएसके के कप्तान रविंद्र जडेजा को बनाया गया था महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस करके, तो शुरुआती दौर पे यही कंडीशन हो गई थी चेन्नई सुपर किंग की भी। और फिर सीजन के मध्य में अचानक महेंद्र सिंह धोनी को टीम में लाया जाता है और काफी ज्यादा मनमुटाव की खबरें भी उस वक्त आती हैं रविंद्र जडेजा की, क्योंकि जब कप्तानी छोड़ते हैं रविंद्र जडेजा उसके बाद से बाकी के सीजन में रविंद्र जडेजा
खेलते हुए भी नजर नहीं आते हैं। कहीं ऐसा ही हार्दिक पांड्या के साथ भी तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो कप्तानी कर रहे हैं वो स्कूल क्रिकेट की कप्तानी है, जिसमें उन्होंने बस ठान लिया है कि जसप्रीत बुमराह को आखिरी के 10 ओवर में ही हम बॉलिंग कराएंगे चाहे कुछ भी हो। और जिसका परिणाम ये है कि सनराइजर हैदराबाद, जो कि पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, वो भी बुरी तरह से लताड़ कर हारा कर जा रही है। और अब इसके आगे आज का जो आईपीएल का अपडेट है वो ये है कि आज मुकाबला होने जा रहा है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का दिल्ली कैपिटल के साथ। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल यानी ऋषभ पंत की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल फिर से शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। कुलदीप यादव और ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ी हैं दिल्ली कैपिटल में, लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अब तक हुए आईपीएल के जो 8 मुकाबले हैं, 8 के 8 मुकाबले वही टीम जीती है जिसका होम टाउन है। यानी कि आज का जो मैच है वो राजस्थान रॉयल्स का होम टाउन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होना है। तो अब क्या ये जो रिकॉर्ड अभी तक चला आ रहा है वो कायम रहेगा या फिर कुछ आज फेरबदल होने वाला है? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को भी आप कमजोर ना समझें। राजस्थान रॉयल्स का जो बॉलिंग लाइनअप है वो कहा जा सकता है कि आईपीएल की 10 की 10 फ्रेंचाइजीज में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास यजवेंद्र चहल और आर अश्विन जैसी कह सकते हैं स्पिन की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही घातक है। और साथ में उनके पास ट्रेंट बोल्ट, जो कि पहले ओवर में 23 विकेट ले चुके हैं। यानी कि अब तक के अपने आईपीएल कैरियर के जो उन्होंने पहला ओवर डाला उसमें 23 विकेट भी ले चुके हैं वो, और उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार है। लास्ट मैच में भी उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया ही है। साथ में जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल को तो आप भूल नहीं सकते हैं, जो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है पास्ट सीरीज में इंग्लैंड के विरुद्ध, उसको तो कोई मतलब सपने में भी नहीं भूल सकता है। तो यशस्वी जायसवाल भी हैं। तो टीम कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बहुत ही मजबूत है, क्योंकि संजू सैमसन की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी राजस्थान रॉयल्स शानदार परफॉर्मेंस देगी। तो आज शाम का जो मुकाबला 8 बजे से शुरू होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त, रोचक और धमाकेदार होने जा रहा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल ग्लोबल बाउंड्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।